दोस्तों, हर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होता है जो हर बार टॉप करता है और उसके कॉम्पिटिटर्स काफ़ी कोशिशों के बाद भी उससे आगे नहीं निकल पाते। तो आखिर वो टॉपर ऐसा क्या करता है, क्या पढ़ता है जो उसे बाकी स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग बना देता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें ये समझ आता है कि ज़्यादा पढ़ने से वो टॉप नहीं कर रहा। पढ़ने को तो बाकी स्टूडेंट्स भी काफ़ी पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। वो अपने मज़े में रहता है और खेलता भी है, अपने दोस्तों के साथ घूमता भी है, फिर भी वो हर बार टॉप कर जाता है। ये सवाल जितना अजीब है ना, इसका जवाब उतना ही सिंपल सा है और इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज मैं आपको टॉपर का वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से वो हर बार टॉप करता जाता है और बाकी स्टूडेंट्स बस देखते रह जाते हैं। दोस्तों, ये सब बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ बिकॉज ये सब मैंने खुद फेस किया है भाई, और मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ। तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो फिर आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आखिर मुझे करना क्या है जिससे मैं भी अच्छा स्कोर कर पाऊँ और मुझे उतना पढ़ना भी ना पड़े। तो अगर आप एक टॉपर के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। मेरी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इस वीडियो की शुरुआत में हमने अपने आप से एक क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन ये था कि टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो उतनी ज़्यादा पढ़ाई ना करके भी टॉप कर जाता है और बाकी स्टूडेंट्स अपना पूरा जोर पढ़ाई पर लगा देते हैं फिर भी उससे पीछे ही रहते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक वर्ड में है। तो क्या आप वो वर्ड सुनना चाहेंगे? तो वो वर्ड है बैलेंस। बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। बस इतना सा सीक्रेट है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो अपनी लाइफ को इस तरह से बैलेंस रखता है कि जब वो पढ़ता है तब वो सिर्फ पढ़ता ही है, और जब वो बाहर घूमने जाता है या अपने दोस्तों के साथ होता है तो उस टाइम वो पूरी तरह से उनके साथ ही होता है। इसको हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी बोल सकते हैं। वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीता है कि जो वो काम कर रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो उस टाइम वो सिर्फ उसी काम के बारे में सोचता है और उसे अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ करता है। और इस वजह से उस काम का जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी 100% ही आता है, जो कि ऑब्वियस है। क्या हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं? जी नहीं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 36 चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। क्या ये सही नहीं है? सही है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या है जिससे हम भी उस टॉपर की तरह बन पाएँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और एक टाइम पर सिर्फ एक काम करना है, और उस काम के सिवा आपके माइंड में दूसरी चीज़ आनी भी नहीं चाहिए, घूमनी भी नहीं चाहिए। आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि भाई अभी तो सिर्फ पढ़ना है, खेलने का और मोबाइल चलाने का टाइम अलग है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके माइंड में उस टाइम के लिए सिर्फ वही काम रहेगा। और आपको ये सोचना है कि भाई एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ पढ़ना है, तैयारी काफ़ी कम है, इतना सिलेबस जो है वो कैसे कवर होगा अगर मैंने अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर नहीं लगाया। अपने आप को थोड़ा डराओ, क्योंकि डरना भी कई बार ज़रूरी होता है और हेल्पफुल भी। अपने आप से कहो कि भाई अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्या होगा, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? तब आपको सामने से सिर्फ एक जवाब आएगा कि भाई तू पढ़ ले, अभी सिर्फ पढ़, जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर आपका ध्यान होगा आपकी पढ़ाई पर और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और जब आप पढ़ोगे ना तो वो आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। फिर आपके सामने कोई भी चैप्टर ला कर रख दो, आपको सब आसान लगने लगेगा। ये होती है पावर अपने आप को एक जगह टिकाने की। इस तरह से आप भी अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हो और आपके लिए भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई बार हम क्या करते हैं, अपने आप को किसी से काफ़ी छोटा समझने लगते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप उससे ना तो कम हो और ना ही वो आपसे कम है, और ना ही आप उससे ज़्यादा हो और ना ही वो आपसे ज़्यादा है। फ़र्क बस इतना है कि उसने अपनी रियल पावर्स को पहचान लिया है और आप अभी अंधेरे में हो। तो भाई अब इस अंधेरे से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अब चारों तरफ रोशनी कर दो, क्योंकि पढ़ाई तो भैया रोशनी में ही होगी।